हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में मैंने मैनुअल मोड को यूज करने में कैसे मास्टर बनना है वो इजी वे में एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकली टर्म्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि टेक्निकली टर्म्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मैनुअल मोड को सीखना ही छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कौन से एलिमेंट से कौन से इफेक्ट आते हैं वही बताऊंगा। शायद ही किसी ने YouTube पे इस तरीके से समझाया होगा, तो आपका सारा कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए सीखते हैं मैनुअल मोड। तो आज का हमारा टॉपिक है मैनुअल मोड। तो मैनुअल मोड में हम देखेंगे अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। सो एक्सपोजर से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोजर के तीन एलिमेंट्स है। फर्स्ट है शटर स्पीड, सेकंड है अपर्चर एंड थर्ड है आईएसओ। याद रखना, ये तीनों एलिमेंट्स को अगर आपको कंट्रोल करना आ गया तो आप मैनुअल मोड के मास्टर बन जाओगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो शटर स्पीड के दो इफेक्ट है, अपर्चर के दो इफेक्ट है एंड आईएसओ के भी दो इफेक्ट है। ये तीनों एलिमेंट्स के दो दो इफेक्ट है। उसमें से शटर स्पीड का फर्स्ट इफेक्ट, अपर्चर का फर्स्ट इफेक्ट एंड आईएसओ का फर्स्ट इफेक्ट, ये तीनों के जो फर्स्ट इफेक्ट है वो सेम इफेक्ट है। याद रखना, ये तीनों एलिमेंट्स के जो फर्स्ट इफेक्ट है वो सेम इफेक्ट है। उसके बाद शटर स्पीड का सेकंड इफेक्ट वो डिफरेंट है, अपर्चर का सेकंड इफेक्ट भी डिफरेंट है एंड आईएसओ का सेकंड इफेक्ट भी डिफरेंट है। तो यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई। तो फिर से मैं आपको समझाता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर के तीन एलिमेंट्स है। फर्स्ट है शटर स्पीड, सेकंड अपर्चर, थर्ड है आईएसओ। ये तीनों एलिमेंट्स के दो इफेक्ट है। तीनों एलिमेंट्स के दो इफेक्ट है। उसमें से शटर स्पीड का फर्स्ट इफेक्ट, अपर्चर का फर्स्ट इफेक्ट एंड आईएसओ का फर्स्ट इफेक्ट, ये तीनों के फर्स्ट इफेक्ट सेम इफेक्ट है। और रही बात सेकंड इफेक्ट की, तो तीनों एलिमेंट्स के सेकंड इफेक्ट डिफरेंट है। ये देखिए, तीनों एलिमेंट्स के सेकंड इफेक्ट डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम तीनों एलिमेंट्स के फर्स्ट इफेक्ट को देखते हैं, जो कि सेम इफेक्ट है। तो समझ लो कि ये डीएसएलआर की डिस्प्ले फ्रेम है। तो सबसे पहले हम अपर्चर देखते हैं। तो अपर्चर की वैल्यू जब हम f1.8 करते हैं तो आप डिस्प्ले में देख सकते हो यहाँ पे कितनी लाइट्स है वो। उसके बाद f2.8 करेंगे तो थोड़ी लाइट कम होगी। उसके बाद 5.6 तो उससे कम। उसके बाद f8 तो उससे कम होगा। तो जैसे जैसे अपर्चर की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिस्प्ले में यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइट कम हो रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया कि आप अपर्चर की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो वैसे वैसे डिस्प्ले में डार्कनेस बढ़ती जाएगी। उसके बाद आते हैं शटर स्पीड पे। तो शटर स्पीड में भी आप जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे डिस्प्ले में लाइट्स कम होती जाएगी, मींस डार्कनेस बढ़ता जाएगा। ये देखिए, तो हमने ये देखा कि अपर्चर एंड शटर स्पीड, ये दोनों की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे कैमरे के डिस्प्ले में लाइट्स कम होती जाएगी, मींस डार्कनेस बढ़ता जाएगा। तो अब हम आते हैं आईएसओ पे। तो आईएसओ में थोड़ा सा उल्टा है। तो ये देखिए, हम जैसे जैसे आईएसओ की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे डिस्प्ले में लाइट्स इंक्रीज हो रही है। ये देखिए, वैल्यू के साथ लाइट इंक्रीज हो रही है। बहुत ही सिंपल है। अपर्चर एंड शटर स्पीड की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो लाइट्स कम होगी एंड आईएसओ की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो लाइट्स ज्यादा होगी। तो फर्स्ट इफेक्ट में हमने ये सीखा कि अपर्चर नंबर को इंक्रीज करोगे तो डिस्प्ले में लाइट डिक्रीज होगी। उसके बाद शटर स्पीड के नंबर इंक्रीज करोगे तो डिस्प्ले में लाइट डिक्रीज होगी। उसके बाद आईएसओ नंबर इंक्रीज करोगे तो डिस्प्ले में लाइट भी इंक्रीज होगी। तो हमें अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ ये तीनों को मेंटेन रख के एक परफेक्ट लाइट अचीव करके फोटो क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डीएसएलआर को ट्राइपॉड पे रखा है एंड वाईफाई से फोन के साथ कनेक्ट किया है ताकि मैं फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो फर्स्ट हम देखते हैं शटर स्पीड। तो जैसे जैसे आप शटर स्पीड की वैल्यू इंक्रीज करते हो वैसे वैसे डिस्प्ले में लाइट डिक्रीज होती जाएगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। डिक्रीज मीन लाइट कम होती जाएगी और ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं अपर्चर।
तो अपर्चर में भी आप जैसे जैसे अपर्चर वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे डिस्प्ले में लाइट डिक्रीज मीन लाइट कम होती जाएगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं ISO। तो ISO में आप जैसे जैसे ISO नंबर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे लाइट भी इंक्रीज होती जाएगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो शटर स्पीड, ISO एंड अपर्चर का फर्स्ट इफेक्ट देखने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करना है और आपका DSLR लेके फर्स्ट इफेक्ट को चेक करना है, यानी प्रैक्टिकली एक बार चेक करना है और उसके बाद ही वीडियो रिज्यूम करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो अब हम सीखते हैं सेकंड इफेक्ट। तो सबसे पहले हम सेकंड इफेक्ट में देखते हैं शटर स्पीड। तो हमारे पास ये एक सब्जेक्ट है, ये एक छोटा सा बच्चा है, ये दौड़ रहा है। तो समझ लो कि हमने शटर स्पीड सेट की है 1000। तो उस टाइम पे जब आप फोटो लेते हो तो इतना इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप 500 शटर स्पीड सेट करते हो तो यहाँ पे आपको छोटा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, ये देखिए। उसके बाद हम शटर स्पीड चेंज करते हैं और रखते हैं 250। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ब्लर थोड़ा ज्यादा दिखेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा कम है और यहाँ पे उससे थोड़ा ज्यादा। उसके बाद हम शटर स्पीड चेंज करते हैं और रखते हैं 125। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लर थोड़ा उससे ज्यादा दिख रहा है। उसके बाद फिर से हम शटर स्पीड चेंज करते हैं और रखते हैं 60। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लर और ज्यादा दिख रहा है। उसके बाद 30 पे उससे ज्यादा ब्लर आपको मिलेगा और उसके बाद 15 पे, ये देखिए 15 पे उससे ज्यादा ब्लर मिलेगा। उसके बाद लास्ट हम 8 शटर स्पीड रखते हैं और देखते हैं ब्लर कितना दिखेगा। तो ये देखिए ब्लर और ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड फास्ट शटर स्पीड है एंड राइट साइड स्लो शटर स्पीड है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जैसे जैसे शटर स्पीड कम हो रही है वैसे वैसे सब्जेक्ट में मोशन ब्लर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हो हम DSLR में शटर स्पीड 1000 रखते हैं, उस टाइम पे हमारे सब्जेक्ट में इतना इफेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे जैसे कम करते जाओगे वैसे वैसे मोशन ब्लर आपको दिखता जाएगा। ये देखिए यहाँ से मोशन ब्लर आपको दिख रहा है, ये देखिए। तो शटर स्पीड की सेकंड इफेक्ट में हमने ये सीखा कि जब फास्ट शटर स्पीड से स्लो शटर स्पीड हम करते हैं तो मोशन ब्लर इंक्रीज होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको शटर स्पीड का सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, तो जिससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये देखिए ये एक बिल्डिंग है और हमने शटर स्पीड सेट की है 1000। तो यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद 500 पे उस पर भी आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद हम शटर स्पीड 250 रखते हैं तो कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। 125 पे भी कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। 60 पे भी कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। 30 पे भी कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। 15 पे भी कोई चेंजेस नहीं दिखेगा और उसके बाद लास्ट 8 पे भी कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे कोई भी शटर स्पीड आप चेंज कर लो लेकिन बिल्डिंग में मोशन ब्लर चेंजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग एक जगह पे स्थिर है। और जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा उसमें सब्जेक्ट मूव कर रहा था और यहाँ पे सब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई मोशन ब्लर चेंजेस नहीं दिखेगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको मैं एक और बात एक्सप्लेन करूंगा, जो कि है अ ट्राइपॉड इज रिक्वायर्ड व्हेन द शटर स्पीड इज लेस देन 60। तो उसका मीनिंग ये है कि 60 से अगर आप शटर स्पीड कम करते हो तो उस टाइम पे आपको ट्राइपॉड की जरूरत रहेगी। 30 पे भी रहेगी, 15 पे भी रहेगी और 8 पे भी रहेगी। मीन्स 16 से नीचे आप शटर स्पीड करोगे तो आपको ट्राइपॉड की जरूरत रहेगी, क्योंकि 60 से कम शटर स्पीड आप रखते हो और ऐसे टाइम पे आप फोटो क्लिक करते हो तो आपका जो हैंड शेक होता है वो फोटो में दिखने को मिलेगा, मीन्स फोटो ब्लर होगा। तो हमें 60 से कम शटर स्पीड रखना है तो उस टाइम पे हमें ट्राइपॉड की जरूरत रहेगी। तो अब हम देखते हैं अपर्चर की सेकंड इफेक्ट को। तो समझ लो हमारे पास ये एक सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो ये एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे हमने कैमरा मीन्स DSLR सेट किया है। अब हम कैमरे में अपर्चर को 1.8 सेट करते हैं और फोटो लेने की ट्राई करते हैं। अपर्चर को 1.8 याद रखना, अपर्चर 1.8 हमने DSLR में सेट किया है। उसके बाद हम फोटो लेते हैं
और ये देखते हैं कि अपर्चर f1.8 पे सब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये देखिए, तो आप देख सकते हो ये एरिया आपको क्लीन दिख रहा है, मीन्स ये एरिया शार्प रहेगा। तो ये एरिया में जो भी सब्जेक्ट होगा वो शार्प दिखेगा। और उसके बाद सब्जेक्ट का पीछे का एरिया, सब्जेक्ट का पीछे का एरिया धीरे धीरे ब्लर होता जाएगा। ठीक वैसे ही सब्जेक्ट का आगे का एरिया भी धीरे धीरे ब्लर होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कलर से समझाने का ट्राई किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो कलर ज्यादा है, मीन्स ब्लर ज्यादा है, और यहाँ पे येलो कलर कम है, मीन्स ब्लर कम है। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है, ये जो पूरा एरिया है ये 100% ब्लर एक साथ नहीं होगा। तो वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो समझ लो यहाँ से धीरे धीरे ब्लर होगा, मीन्स यहाँ पे 10% है, उसके बाद 20, 30, 40, 70, इस तरीके से धीरे धीरे ब्लर होता जाएगा पीछे का एरिया। तो ठीक वैसे ही सब्जेक्ट के आगे का एरिया भी धीरे धीरे ब्लर होता जाएगा। तो अब हम अपर्चर नंबर को इंक्रीज करते हैं और ये देखते हैं कि अपर्चर नंबर को इंक्रीज करने से सब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट आता है। तो हम अपर्चर सेट करते हैं f2.8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शार्प एरिया है ये इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हो पहले 1.8 था, अब 2.8 है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो शार्प एरिया इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर से हम अपर्चर नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो ये देखिए शार्प एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो अपर्चर नंबर के साथ शार्प एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी फिलहाल अपर्चर नंबर f22 है। तो अपर्चर नंबर f22 पे हमें हमारा सब्जेक्ट तो शार्प मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके पीछे का जो सब्जेक्ट है, उसके आगे का जो सब्जेक्ट है वो भी शार्प मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो दूसरे सब्जेक्ट है ये सारे सब्जेक्ट आपको फोटो में शार्प दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शार्प एरिया इंक्रीज हुआ है। तो अगर हमें बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो हमें अपर्चर नंबर को मिनिमम मींस कम रखना होगा, तो हमें बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा मिलेगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं आईएसओ की सेकंड इफेक्ट पे। तो यहाँ पे मैंने दो फोटो क्लिक की है। एक फोटो है आईएसओ 100 पे और दूसरी है आईएसओ 25600 पे। तो यहाँ पे आप ऐसा सोचोगे कि आपने तो आईएसओ की फर्स्ट इफेक्ट में ऐसा बताया था कि आईएसओ की वैल्यू इंक्रीज करने से लाइट भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे तो दोनों फोटोज में लाइट सेम दिख रही है। दोनों इमेज में लाइट सेम इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने अपर्चर एंड शटर स्पीड ये दोनों की वैल्यू चेंज करके लाइट को मेंटेन रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट इमेज में अपर्चर f1.8 है और सेकंड इमेज में अपर्चर f5.6 है। और उसके बाद फर्स्ट इमेज में शटर स्पीड 160 है और सेकंड इमेज में शटर स्पीड 3200 है। तो अब बात ये आती है कि आईएसओ की सेकंड इफेक्ट क्या है। तो ये देखने के लिए हमें फोटो को जूम करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने फोटो को जूम किया है। फर्स्ट फोटो आईएसओ 100 पे एंड सेकंड फोटो है आईएसओ 25600 पे। तो यहाँ पे आप सेकंड इमेज जिसका आईएसओ है 25600, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड इमेज में कि यहाँ पे आपको इमेज में नॉइज, ये देखिए नॉइज जिसको ग्रेन भी बोलते हैं, तो ये नॉइज ज्यादा दिख रहा है। और उसके बाद फर्स्ट इमेज में जिसका आईएसओ है 100, यहाँ पे नॉइज और ग्रेन नहीं दिख रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे आप आईएसओ की वैल्यू इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपकी इमेज में नॉइस एंड ग्रेन इंक्रीज होगा और इमेज दिखने में भी खराब दिखेगी। और अगर आप उसको प्रिंट निकालोगे, हार्ड कॉपी निकालोगे, तो वो भी खराब दिखेगा। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि हो सके इतना आईएसओ वैल्यू को कम रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप आईएसओ को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे नॉइस एंड ग्रेन आपके इमेज में ऐड होगा और फोटो खराब दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डीएसएलआर को ट्राइपॉड पे रखा है एंड वाईफाई से फोन के साथ कनेक्ट किया है ताकि मैं फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले हमें एक बात को याद रखना है कि डे हो या नाइट हो, इंडोर हो या आउटडोर हो, सबसे पहले हमें आईएसओ को 100 पे लेके आना है। तो हम आईएसओ को 100 पे लेके आते हैं। उसके बाद हमें यह डिसाइड करना है कि हमें बैकग्राउंड ब्लर चाहिए या नहीं चाहिए। तो पहली सिचुएशन में हम बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे। तो इसके लिए हम अपर्चर नंबर को कम करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी अपर्चर नंबर मिनिमम मींस 1.8 है। तो आईएसओ एंड अपर्चर दोनों सेट हो गया है। अब हम शटर स्पीड को सेट करते हैं।
तो शटर स्पीड को सेट करने से पहले ये देखिए कि आपके डिस्प्ले में लाइट इनफ है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्प्ले में थोड़ी सी लाइट कम है, तो इसके लिए हम शटर स्पीड को थोड़ा सा कम करेंगे। तो अब आप देख सकते हो डिस्प्ले में लाइट परफेक्ट है। तो अब हमारा आईएसओ, अपर्चर एंड शटर स्पीड तीनों सेट है। अब हम फोटो क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये फोटो, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ब्लर दिख रहा है और इमेज में लाइट भी परफेक्ट है। तो अब हम आते हैं सेकंड सिचुएशन पे। तो सेकंड सिचुएशन ये है कि हमें बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए, हमें लैंडस्केप फोटो लेना है। तो इसके लिए हम अपर्चर नंबर को इंक्रीज करेंगे। तो अपर्चर नंबर को इंक्रीज करने से बैकग्राउंड भी शार्प मिलेगा और सब्जेक्ट भी शार्प मिलेगा। तो ये देखिए थोड़ा सा हम अपर्चर नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो हम अपर्चर F11 रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्प्ले में लाइट बहुत कम हो गई है। तो उसके लिए हम शटर स्पीड को चेंज करेंगे। तो हम शटर स्पीड को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। ये देखिए, ओके। तो हम शटर स्पीड को अभी 60 पे रखते हैं। तो उसके बाद हम फोटो क्लिक करते हैं और ये देखते हैं कि बैकग्राउंड एंड सब्जेक्ट दोनों शार्प दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड थोड़ा सा शार्प हुआ है। तो हम फर्स्ट इमेज चेक करते हैं जिसमें बैकग्राउंड ब्लर था। तो आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हो कि बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज़्यादा है और सेकंड इमेज में बैकग्राउंड ब्लर कम है। अगर इससे भी ज़्यादा हमें बैकग्राउंड शार्प चाहिए तो हमें अपर्चर नंबर को और ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। तो फिर से हम अपर्चर नंबर को इंक्रीज करते हैं और बैकग्राउंड को और ज़्यादा शार्प करते हैं। ये देखिए, तो अभी मैंने किया है अपर्चर F22। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मैंने अपर्चर को पूरा इंक्रीज कर दिया है। अभी अपर्चर है F22। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैमरे के डिस्प्ले में लाइट कम आ रही है। तो उसके लिए हमें फिर से शटर स्पीड को चेंज करना है। तो हम शटर स्पीड पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शटर स्पीड 60 पे है और मैंने आपको पहले बताया था कि शटर स्पीड 60 से कम करने जाओगे तो आपके इमेज में मोशन ब्लर इंक्रीज होगा। तो हमें शटर स्पीड चेंज नहीं करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें आईएसओ को चेंज करना है। तो अब हम आईएसओ को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते हैं और देखते हैं कि कितनी लाइट इंक्रीज हो रही है हमारे डीएसएलआर के डिस्प्ले में। ओके, तो हम आईएसओ 400 रखते हैं, इतनी लाइट इनफ है। उसके बाद हम फोटो क्लिक करते हैं। अब हम फोटो चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड एंड सब्जेक्ट दोनों शार्प है। तो यहाँ पे आप तीनों इमेज देख सकते हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इमेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद हम सेकंड इमेज देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा सा शार्प हुआ है। उसके बाद हम थर्ड इमेज देखते हैं। तो यहाँ पे आप थर्ड इमेज में देख सकते हो कि बैकग्राउंड एंड सब्जेक्ट दोनों शार्प है। तो ये प्रैक्टिकल आउटडोर का था। तो अब हम नेक्स्ट इंडोर में चेक करते हैं कि कैसे सेट करना है। तो अब मैं आ गया हूँ घर के अंदर, मीन्स अभी ये इंडोर सिचुएशन है। तो आउटडोर प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आईएसओ को 100 पे रखना है। कोई भी सिचुएशन हो, सबसे पहले आईएसओ को 100 पे रखना है। तो हमने आईएसओ 100 पे रख लिया है। तो इसके बाद हम अपर्चर नंबर को सेट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अपर्चर नंबर को मिनिमम रखेंगे, मीन्स अपर्चर नंबर को कम रखेंगे, क्योंकि हमें डिस्प्ले में लाइट बहुत कम दिख रही है। तो हम अपर्चर नंबर को मिनिमम करेंगे और लाइट को इंक्रीज करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी लाइट इंक्रीज हुई है। तो इसके बाद हम आते हैं शटर स्पीड पे। तो यहाँ पे भी हम शटर स्पीड को कम करेंगे और लाइट को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने शटर स्पीड को कम करके 60 पे रखा है। शटर स्पीड को 60 के नीचे नहीं लेके जाना है, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो आप शटर स्पीड को 60 के नीचे ले जा सकते हो, लेकिन आपने डीएसएलआर हाथ में पकड़ रखा है तो आपको 60 के नीचे शटर स्पीड नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शटर स्पीड एंड अपर्चर दोनों को सेट करने के बाद भी डीएसएलआर के डिस्प्ले में लाइट कम दिख रही है। तो अब हम आते हैं आईएसओ पे।
अब हम स्टेप बाय स्टेप आईएसओ को इंक्रीज करेंगे और लाइट को भी इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आईएसओ को इंक्रीज किया, वैसे वैसे लाइट भी इंक्रीज हुई। तो अब हमारे डीएसएलआर की डिस्प्ले में लाइट परफेक्ट है, तो अब हम फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोटो परफेक्ट आई है। तो अगर आप आईएसओ को इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्लैश लाइट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि आईएसओ को इंक्रीज करोगे तो लाइट के साथ साथ नॉइस एंड ग्रेन भी इंक्रीज होगा और फोटो खराब दिखेगी। तो इंडोर सिचुएशन में मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप आईएसओ को इंक्रीज करने की जगह फ्लैश लाइट का यूज करो। तो अब नेक्स्ट मैं आपको कौन से सिचुएशन में कितना अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ रखना है वो लिस्ट दिखाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके रखना, बहुत काम आएगा आपको। याद रखना, एक दिन में आप मास्टर नहीं बन पाओगे, आपको डेली प्रैक्टिस करना ही होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।